गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज सब डिवीजन ऑफ जर्नल का जो लास्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। ये वो सारी एंट्रीज हैं जिनका कि ईयर एंड तक कोई भी डिसीजन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला इसमें क्या आता है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस जो हमारा ड्यू है। तो इसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जा रहा है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारा लाइबिलिटी हो जा रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है। इसका एंट्री क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ओके, टू एक्सपेंसेस अकाउंट, क्लियर। ये दो हमारा हो गया एक्सपेंसेस के लिए। तीसरा जो होता है दैट इज द एंट्री कॉल्ड एक्रूड इनकम। इसका क्या होगा, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। इसका एंट्री हो जाएगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। और फोर्थ है प्री रिसीव्ड इनकम, यानी एडवांस इनकम। इसका एंट्री बनता है इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है। और इसके बाद जो एंट्री हम लोग करेंगे दैट इज रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इसका बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, माने जिस भी चीज़ को डेप्रिशिएट कर रहे हैं उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं आपने फाइनल अकाउंट में जरूर किया होगा, उसी का जर्नल एंट्री एक कैसे पास करते हैं हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एडजस्टमेंट एंट्री जैसे हम लोग अभी डिस्कस किया उसके बेसिस पे कैसे हम एंट्री पास करते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट अक्रूड दिया है तो क्या एंट्री बन जाएगा इसका, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2500 रुपया टू इंटरेस्ट अकाउंट 2500। नरेशन क्या देंगे, बीइंग accrued interest provided, ठीक है। इसी तरीके से देखिए वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्या एंट्री हो जाएगा इसका, वेजेस अकाउंट
डेबिट 10,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 नरेशन being outstanding wages provided। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, इंश्योरेंस प्रीपेड, क्या एंट्री बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 1,500 रुपया टू इंश्योरेंस अकाउंट 1,500 रुपया। क्लियर। अब इसके बाद देखिए है कमीशन एक्रूड और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोस्तों जब कभी भी आफ्टर चार्जिंग होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 6/100 जहाँ पर करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग उस रेट ऑफ कमीशन को जोड़ देते हैं, यानी 6/100 6 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 1,06,000 इंटू 6/106 एक, यानी 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो नेट क्या बनेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अक्रूड कमीशन, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, हमको देना है मैनेजर को। ठीक है, 6,000 ओके, बीइंग accrued commission provided। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो नॉर्मल लोन निकाल देने का है, ड्यू है तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, तो 1.5 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 13,500 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 13,500 बीइंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। ठीक है, और लास्ट में देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री दे रखी है इसमें, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन, ठीक है, अकाउंट डेबिट, तो 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000 टू मोटर कार अकाउंट, क्योंकि हम लोग मोटर कार को यहाँ डेप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो दिस वाज द एंट्रीज रिलेटिंग टू द एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, अब इसके बाद का नेक्स्ट वाला पोर्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज में क्या होता है कि हम लोग एंट्रीज को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट 32,000 ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी फाइनल अकाउंट का पोर्शन है। क्या एंट्री बनेगा इसका, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 32,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000 बीइंग नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये हम लोग फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर वाली। उसी तरीके से पीएल अकाउंट में देखिए हम लोग नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में। क्या एंट्री बनेगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 14,500 टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नरेशन बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है, आपने परचेज रिटर्न किया है। क्लियर, तो ये पैसे, ये परचेज रिटर्न किसके पास जा रहा है, सप्लायर के पास। तो यहाँ हो जाएगा सप्लायर अकाउंट डेबिट, सप्लाई एरिया सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 7,000 टू परचेज रिटर्न 7,000 being defective, damaged goods returned। ठीक है, जो डिफेक्टिव था, डैमेज था, उसको आप लौटा दिए। अब देखिए ड्राइंग्स आप कर रहे हो कैपिटल अकाउंट से, है ना, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो आप अगर मान लीजिए कैश निकाल रहे हैं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। स्टॉक निकाल रहे हैं टू स्टॉक अकाउंट। फिर तो मैंने ड्राइंग्स कितना किया, 10,000 का किए हैं, 6,000 कैश निकाले थे और 4,000 का स्टॉक निकाले थे। मान लीजिए नरेशन बीइंग कैश एंड स्टॉक withdrawn for personal use। फिर लास्ट में देखिए सेल्स रिटर्न, डिफेक्टिव गुड्स को जो लौटाते हैं हम लोग, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है, और सेल्स रिटर्न किसके पास से आ रहा है मेरा, टू कस्टमर या सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। $6,000, है ना, बीइंग डिफेक्टिव स्लैश डैमेज्ड गुड्स रिसीव्ड। ठीक है, तो ये जो एंट्रीज थे, दिस वाज रिलेटिंग टू द ट्रांसफर एंट्रीज, क्लियर, एंड द एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये जो दो एंट्रीज हैं, दिस वाज रिलेटिंग टू द ट्रांसफर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज। Okay, so any questions or queries if you have, you can just write it in the comment box. Till then, goodbye.